हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो है, ये राइटिंग टास्क 2 के बारे में होने वाली है। हमारी इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टास्क 1 एंड टास्क 2 क्या होता है और इनमें डिफरेंसेस क्या-क्या हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन-कौन सी हैं। ये जो वीडियो है, ये स्पेसिफिकली टारगेटेड रहेगी राइटिंग टास्क 2 के ऊपर और मैंने इस पूरे लेक्चर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि राइटिंग टास्क 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है, तो एक वीडियो में डिलीवर करना पॉसिबल नहीं था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अ, अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि राइटिंग टास्क 2 जो होता है वो एक आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। जिस स्टेटमेंट के ऊपर आपने अपने जो है अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके उस पे एक ऐसे जो है वो लिखना होता है। और ये जो एसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो और आपने ये जो सीरीज़ है ये फॉलो नहीं की है, तो प्लीज़ काइंडली वहाँ पे जाइए और सीरीज़ में जो ये प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की, तो स्पेसिफिकली जो फॉर्मेट है या जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम ऐसे का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हमने थोड़ा-सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है एस्से के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं कि हम जो एस्से है ये किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं और जो हमारा जो ओपिनियन है वो एस्से के बारे में क्या है। सपोज़ कि आपको कोई एग्री और डिसएग्री एस्से जो है वो आता है, आपने अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो उस स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले आप क्या करोगे कि उस स्टेटमेंट को आप रिफ्रेज़ करके उसको बैकग्राउंड जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे इंट्रोडक्शन में और उसके बाद आप अपना ओपिनियन दोगे कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो। इसके बारे में हम आगे जो है एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा मैं। और बॉडी पैराग्राफ्स में जो है वो मेन कंटेंट जो है हमारा पूरे एसे का, वो आता है हमारे जो है ओपिनियंस आते हैं, हमारे आइडियाज़ आते हैं, हमारी एक्सप्लेनेशंस, एग्ज़ाम्पल्स और सपोर्टेड आर्गुमेंट्स वगैरह सारा जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइडेड रहता है। और कंक्लूजन जो है वो हमारा पूरा जो व्यू है उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी हमने लिखा है उसको हम समराइज़ करके इन वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, एट द एंड ऑफ द ऐसे हम लिखते हैं, तो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। मतलब अपने सारे व्यू को हमने कंक्लूड कर अभी थोड़ा-सा और इन डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि फॉर्मेट में एक्चुअली इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन में एक्चुअली होता क्या है। सो अलग-अलग जो राइटर्स हैं, अलग-अलग जो ट्यूटर्स हैं आईएलटीएस के, उनका जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, उनका डिफरेंट वे हो सकता है ऐसे को लिखने का। लेकिन जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट पॉपुलर जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है मोस्टली, वो इस तरह का कुछ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ऐसे को रीड करने के बाद, सॉरी स्टेटमेंट को रीड करने के बाद, तो आप क्या करते हो कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। द फर्स्ट वन इज़ टॉपिक स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज़ थीसिस। अभी टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है? टॉपिक स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस एक रीफ्रेजिंग है जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसका। अभी रीफ्रेजिंग क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। रीफ्रेजिंग बेसिकली क्या है? रीफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप पढ़ोगे, उसको अच्छे से एनालाइज़ करोगे और एनालाइज़ करने के बाद उस स्टेटमेंट को आप अपने वर्ड्स में, मतलब सेम वर्ड्स ना, वर्ड्स में उसकी वर्डिंग चेंज करते हुए आपने उस स्टेटमेंट को लिखना होता है। तो रिफ्रेजिंग का मतलब क्या है बेसिकली, कि वर्डिंग डिफरेंट है स्टेटमेंट की, लेकिन जो मीनिंग है वो सिमिलर है। अभी आगे देखेंगे हम इसके बारे में। और थीसिस जो होता है उसको मतलब सिंपल है। थीसिस का मतलब ये है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप का जो व्यू पूछा गया है, आप उसके बारे में व्यू क्या है आपका। और बॉडी पैराग्राफ्स में जैसे कि आप देख सकते हैं सामने के आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ के अलावा एक्सप्लेनेशंस होती हैं आइडियाज़ की और एग्ज़ाम्पल्स होती हैं यहाँ पे, और अदर सपोर्टेड आर्गुमेंट्स जो भी आप अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं, वो होती हैं। और कंक्लूजन में जो है सिर्फ़ वन सिंगल सेंटेंस जो हम लिखते हैं, ठीक है? और बॉडी पैराग्राफ्स में बेसिकली 2 मेजर आइडियाज़ होते हैं। 2 आइडियाज़ बॉडी पैराग्राफ 1 में और 2 मेजर आइडियाज़ बॉडी पैराग्राफ 2 में। वो मोर देन इनफ होते हैं। वो उससे हमारी जो वर्ड लिमिट है मिनिमम 250 वर्ड्स की, वो जो है ईज़िली कंप्लीट हो जाती है।
और जो आइडियल लिमिट रहती है बेसिकली वो 250 से 280 और 290 के बीच में रहती है। तो इट इज़ मोर देन इनफ टू राइट 2 और 1 और 2 आइडियाज़ इन योर बॉडी पैराग्राफ। अभी आगे चलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो ये पार्ट है, पार्ट 1 जो है राइटिंग टास्क 2 का, ये इंट्रोडक्शन के बारे तक ही मैं रखता हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि बॉडी पैराग्राफ्स का जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको हम एक डिफरेंट वीडियो में इसके बाद आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सो अभी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहला जो पार्ट है वो टॉपिक स्टेटमेंट रहता है। और टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है कि रीफ्रेज करना होता है क्वेश्चन को। लेकिन अभी सवाल आता है कि कैसे रीफ्रेजिंग कैसे करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट, किसी भी तरह के क्वेश्चन को रीफ्रेज कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे जो पहला जो स्टेप है वो आपने क्या देखना है कि जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आती है, तो वहाँ पे आपने जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स में से जो भी वर्ड्स के सिनोनिम आपको पता है, वो आपने फाइंड आउट कर लेने हैं कि इस वर्ड के का जो सब्स्टिट्यूट है वो मैं क्या लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपने, मान लीजिए कि आपने कुछ वर्ड्स का सिनोनिम आपको पता है, वो आपने राइट डाउन कर लिए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका सिनोनिम आपको नहीं पता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हो कि एक वर्ड ले लीजिए जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन का कोई एग्ज़ैक्ट सिनोनिम नहीं अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या करना है, वर्ड की फॉर्म को चेंज कर देना है। जैसे कि नाउन है तो वर्ब बना लेना है, या फिर नाउन है तो उसको एडजेक्टिव में बना सकते हो, मतलब उसकी वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हो बेसिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि जैसे कि कंजम्पशन है मान लीजिए, तो वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो एज अ नाउन होता है, लेकिन आप कंजम्पशन को आप कंज्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि एक वर्ब हो जाएगा। कंज्यूम करना किसी चीज़ को वो एक काम है, तो बेसिकली वो एक वर्ब हो जाएगा। और थर्ड जो स्टेप है वो है वॉइस को चेंज करना, यानी कि अगर एक्टिव है तो पैसिव में, अगर पैसिव है तो एक्टिव में। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर सकते हैं। अभी जो ये वर्ड की फॉर्म को चेंज करना है, इसके लिए हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे आने वाली एग्जांपल में, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये है क्या। लाइक अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन एग्जांपल है, मतलब इंट्रोडक्शन की एक एग्जांपल है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपको स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट ये वाली है, सम पीपल थिंक दैट ऑल टीनेजर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू डू अनपेड वर्क इन देयर फ्री टाइम टू हेल्प द लोकल कम्युनिटी। दे बिलीव दिस वुड बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल टीनेजर एंड सोसाइटी एज अ होल। सो बेसिकली ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है, और हमें पूछा गया है कि डू यू एग्री और डिसएग्री। तो सिंपल सा है। अभी मैं स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, जितना सिंपल हो सके उतना। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, हम अपने इंट्रोडक्शन में, अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, अपने कंक्लूजन्स में थोड़ा सा ज़्यादा हाई एंड वोकेबलरी और थोड़ा सा ज़्यादा हम बाद में ध्यान देंगे वोकेबलरी के ऊपर, लेकिन अभी मैं बेसिक्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। सो देख लेते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सम पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो ये सोचते हैं कि टीनेजर्स जो हैं उनको अनपेड वर्क जो है अपने फ्री टाइम में करना चाहिए लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। वो मानते हैं कि ये चीज़ जो है वो बेनिफिट करेगी दोनों को, टीनेजर्स को भी और सोसाइटी को भी। आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? सो यहाँ पे आप आपको पूछेगा कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो। तो अगर आप एग्री कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है करना चाहिए फ्री टाइम में, अनपेड वर्क जो है करना चाहिए। अब अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। तो अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके एग्रीमेंट या आपके डिसएग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स का कंटेंट क्या है। अगर आप एग्री हो तो उसके हिसाब से आप एग्रीमेंट के लिए जो भी आर्गुमेंट दोगे वो आप बॉडी पैराग्राफ्स में दोगे। अगर आप डिसएग्री हो तो आप अपने डिसएग्रीमेंट के लिए बॉडी पैराग्राफ्स में आइडियाज दोगे। क्लियर? सो देख लिया। अभी मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होती है, जो भी हमारा स्टेटमेंट होती है, वहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है क्वेश्चन, सॉरी
द फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है बैकग्राउंड स्टेटमेंट का। ये यहाँ से लेके सम पीपल से लेके ये एज अ होल तक ये सारा बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, बेसिकली टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर हमने ऐसे लिखना है। और यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन है, एग्री और डिसएग्री। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो चेंज भी हो सकता था। यहाँ पे जो एग्री और डिसएग्री है, यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हो सकता था। हो सकता था कि उन्होंने ये पूछा होता था कि अनपेड वर्क के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो हमें उस हिसाब से लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एग्री और डिसएग्री है। तो अभी आपसे सबसे पहले करना क्या है, ये यहाँ पे मेरी जो इंट्रोडक्शन है ये नीचे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इट इज़ ओपाइंड से शुरू होके यहाँ तक जाता है, बट आल्सो द सोसाइटी तक। तो यहाँ तक जो है मैंने ये रिफ्रेज किया हुआ है, यहाँ सम पीपल थिंक से लेके यहाँ तक एज अ होल तक। सो ये जितना भी ये वाला कंटेंट है, जितना भी ये वाला कंटेंट है, इसको मैंने बैकग्राउंड स्टेटमेंट को रिफ्रेज करके यहाँ पे मैंने अपनी टॉपिक स्टेटमेंट लिखी है। ये वाली टॉपिक स्टेटमेंट है यहाँ तक। उसके बाद ये जो है इवन से लेके आई वेहेमेंटली एग्री, मतलब मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस नोशन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, बहुत सारे वैलिड रीजंस के कारण। वे रीजंस क्या हैं वो मैं बीपीज में बॉडी पैराग्राफ्स में डिफाइन करूंगा। लेकिन ये जो है इतना, ये मेरा जो है ये मेरा थीसिस है, मतलब मेरा ओपिनियन है। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी मैंने रीफ्रेजिंग कैसे की है टॉपिक स्टेटमेंट की वो देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो हमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें सिनोनिम जो है मिल रहा है, यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अभी देखिए टीनेजर्स जो हैं, टीनेजर्स के लिए मैंने लिख रखा है यंगस्टर्स, और अडोलसेंट्स भी आप लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद अनपेड वर्क जो है, ठीक है, उसके लिए आप अनपेड वर्क के लिए वॉलंटरी वर्क भी लिख सकते थे। ठीक है, फ्री टाइम के लिए अभी यहाँ पे स्पेयर टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पे अनपेड वर्क के लिए मैंने वॉलंटरी वर्क ना लिखते हुए मैंने वॉलंटरी को चेंज कर दिया है वॉलंटियर में। वॉलंटरी जो है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब वॉलंटियर वर्क, वॉलंटरी वर्क। सो वॉलंटरी वर्क कैसा वर्क, वॉलंटरी वर्क। सो वॉलंटरी जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि वर्क की विशेषता को जो है दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वॉलंटरी को मैंने वॉलंटियर में चेंज कर दिया। बेसिकली क्या है कि एडजेक्टिव टू नाउन कन्वर्जन की है उसकी। तो यहाँ पे हम वर्ड की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली आप अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि दे बिलीव दिस वुड बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल टीनेजर एंड द सोसाइटी। तो बेनिफिट जो है वो एक नाउन आप कह सकते हैं कि नाउन है, और मैंने यहाँ पे बेनिफिट को बेनिफिशियल कर दिया है कि ये बेनिफिशियल है। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, तो बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। तो बेसिकली एक एडजेक्टिव हो गया, तो वहां पे नाउन से मतलब सॉरी वर्ब से एडजेक्टिव हो गया है वहाँ पे। सो ऐसे आप वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हो, जैसे कि कंज्यूम का कंजम्पशन हो गया, यूज का यूजेज हो गया, यूटिलाइज का यूटिलाइजेशन हो गया, एजुकेशन का एजुकेट हो गया। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं मिल रहा है तो। और यहाँ पे जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी चेंज की हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो अंडरलाइन पार्ट है, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं कि। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि इट इज ओपाइंड बाय सम दैट, कुछ लोगों द्वारा ये ओपाइन किया जाता है कि, मतलब मीनिंग जो है अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वर्डिंग चेंज है, वर्ड्स बीच में चेंज है, वर्ड्स की फॉर्म्स चेंज हैं, लिखने का तरीका जो है वो चेंज है, लेकिन जो मीनिंग है पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है उसका वो सेम है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रेजिंग। ठीक है जी। अगर आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके दोबारा से इस जो है वीडियो को आप देख सकते हो रिपीट करके। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे, हम इसी जो यही जो हमारा ऐसे है उसी को हम आगे इसके बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो किया है कि मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। मतलब क्या है कि मैं अपने एग्रीमेंट के लिए मैं बीपीज में बॉडी पैराग्राफ्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा कि मैं एग्री क्यों हूँ। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कि हम एग्री के लिए क्या क्या लिख सकते हैं। सो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, और एक काम कीजिएगा, आप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो लीजिए आइल्स की क्वेश्चन की, और उसको रीफ्रेज करके विद स्टेटमेंट आप कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, मैं वहाँ पे देखता हूँ, मैं चेक करूँगा। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि कुछ फीडबैक की ज़रूरत है मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ है इसके साथ, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि चैनल जो है वो स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, लेकिन आपकी सपोर्ट के साथ हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है? और हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं चैनल का जो लिंक है इंस्टाग्राम पेज का, हैंडल का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो तो इसी के साथ रैप अप करते हैं वीडियो को। दिस इज़ अमरजोत सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।